विमल, पोलो, ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और सौरभ, आज हम एक और जो खास एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी की मां को गाली, ये मुद्दा अभी भी शांत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसी से जुड़ा एक पोस्टर यहां पटना की गलियों में दिख रहा है। सौरभ, दिखाइए और समझाइए जरा, ये पोस्टर जारी किसने किया, क्या बताने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है? यही है चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी और उस दौरान मंच से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद एक दिन के लिए बिहार बंद भी किया गया था। और उसके बाद बिहार कांग्रेस के तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, वो वीडियो AI जनरेटेड था और निश्चित रूप से उसके बाद मामला एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और अभी बीजेपी के तरफ से यह बड़ा सा बैनर और पोस्टर पटना के हर चौक चौराहे पर लगाया गया है। आप देख सकती हैं, इसमें साफ तौर पर ऊपर में लिखा हुआ है, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दुष्टों का नाश करती मां। और इसमें एक बड़ी सी तस्वीर नरेंद्र मोदी की मां की है जो दुर्गा के अवतार में है और नीचे में जो शेर के अवतार में है, यानी मां दुर्गा की जो सवारी है शेर, उसके अवतार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दोनों तरफ दाएं और बाएं प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी सी तस्वीर है और उसके नीचे लिखा हुआ है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और इस तरफ यानी दाहिने तरफ जो प्रधानमंत्री की तस्वीर है उसके नीचे लिखा हुआ है जुग जुग जिया सु ललनवा, देशवा के भाग जागल हो। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी गई है और उसके बाद इसमें जो असुरों की चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं उसमें 6 चेहरे दिखाए गए हैं और ये 6 चेहरे जो हैं वो हेमंत रेड्डी के हैं और फिर जो स्टालिन है उनके चेहरे हैं, राहुल गांधी के चेहरे हैं, तेजस्वी यादव के चेहरे हैं, अखिलेश यादव के चेहरे हैं और हेमंत सोरेन के चेहरे हैं। तो असुरों के रूप में इन 6 चेहरों को दिखाया गया है और ये जो पोस्टर है ये लगाया गया है कृष्णा सिंह कल्लू, जो बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। वो खुद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये पोस्टर बनाने का जो विचार है, जो आइडिया है, उनके दिमाग में क्यों आया। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, हजारों वर्ष वो जिए। माननीय मोदी जी की मां पूरे देश की मां है और मां किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। निश्चित तौर पे मां का अपमान जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा किया गया, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। उस पर AI के माध्यम से एक वीडियो जारी किया गया कांग्रेस के द्वारा, जो पूरी तरीके से उन आत्माओं को ठेस पहुंचा है जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, जो व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री कार्यालय का कभी आज तक दर्शन न किया हो, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय का एक गिलास तक पानी न पिया हो, वैसी मां को आप गाली दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से गाली दिलवा रहे हैं। निश्चित तौर पे मां वध कर रही हैं इन सभी राक्षसों का। महिषासुर ने तो राक्षस बना दिया ना, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, हेमंत सोरेन को, अखिलेश यादव को, सभी को आपने राक्षस बना दिया। सब लोग राक्षस के काबिल हैं और इन लोगों का साक्षात मां वध कर रही हैं। और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है बिहार में, वोट के माध्यम से बिहार की जो 14 करोड़ की जो आबादी है, जो जनमानस है, इनका जो वध है वो वोट के माध्यम से, इनका वोट पूरी तरीके से इनको वध कर दिया जाएगा। बिहार की जनता ये ठान ली है, चूंकि भैया मां, हमारी मां, आपकी मां और या किसी की भी मां, मां होती है। वैसी मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस पृथ्वी पे नहीं है, वो भगवान हो गई हैं। मैं वैसी मां को भगवान स्वरूपी अपना एक रूप देकर के इन लोगों का वध करवाया है। लेकिन मां के नाम पर राजनीति करना भी तो सही नहीं है। पूरी तरीके से मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, वैसे लोगों को मैं बता रहा हूं कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और मां का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। भैया मैं क्या बोल रहे हैं, राजनीति अपने अपने जगह पे है, अभी व्यक्ति की आजादी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई बात का ठेस पहुंचे, यह आजादी किसी ने नहीं दिया है। इससे नरेंद्र मोदी जी की मां को जिस तरीके से गालियां दी गई, उसके बाद बने रहिएगा। देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो अपशब्द कहे गए उसको लेकर मुद्दा जाहिर तौर से इन पोस्टर के जरिए भी बनाने की लगातार कोशिश। मनीष